मेरे अजीज दोस्तों, आज दुनिया के अंदर कौम मुस्लिम को साजिश के तहत या कोताही के मद्देनजर रखते हुए कहीं न कहीं हमें बदनाम किया जाता है, जिससे हमारी इमेज खराब हो। हमारी इमेज खराब करने की कहीं न कहीं कोशिश की जाती है, और ये कोशिश इसलिए की जाती है कि जिस कौम की इमेज खराब हो तो उसकी 24 घंटे की जिंदगियां दुश्वारियों से भर जाती है। उन इमेज को खराब करने वाली चीजों में उमूमन एक बात ये कही जाती है कि मुसलमानों के अंदर एजुकेशन नहीं है, और किसी दर्जे तक ये बात सच भी है कि हमारे अंदर एजुकेशन की कमी है। तब इस कमी का तज़किरा करते हुए अगर मैं वक्त गुजार दूं तो ये कमी पूरी नहीं होगी। जरूरत हमें अब यह है कि इस कमी का तज़किरा नहीं करें, बल्कि इस कमी को पूरा कैसे करें, और इसके लिए हर शख्स, हर एक इंसान अपने आप को जिम्मेदार समझे। और आज मामला भी यही है कि अगर मुसलमानों में से कोई एक इंसान अगर किसी गुनाह में मुलविस नजर आ जाए तो उस बात को लेकर पूरी कौम को बदनाम किया जाता है। लिहाजा इस बात को जहन में रखते हुए अब हमें भी ये सोच लेना चाहिए कि मैं खुद एक फर्द नहीं हूं, मैं खुद एक इंसान नहीं हूं, मैं पूरी एक कौम हूं। अगर मैं अच्छे काम करूंगा मेरी पूरी कौम की वाहवाह होगी, मैं बुरे काम करूंगा मेरी पूरी कौम बदनाम होगी। लिहाजा हर एक शख्स अपने आप को एक न माने, बल्कि पूरी कौम और पूरी समाज माने कि मैं पूरी एक समाज हूं। आज से कुछ अरसा पहले हमारे मुल्क में एक हादसा बना। एक स्कूल के अंदर बच्चे को खड़ा किया गया। स्कूल की टीचर ने उस बच्चे को थप्पड़ मारने को कहा। स्कूल के दूसरे बच्चों से एक एक बच्चा आता गया और उस बच्चे के मुंह के ऊपर एक एक थप्पड़ मारता गया, और हर शख्स थप्पड़ मारते वक्त ये कहता था ये मुसलमान है इसलिए मारा है। विरोध हुआ, सजा भी हुई, लेकिन इस बात पे से हमें सबक क्या लेना चाहिए? विरोध उस टीचर का नहीं, विरोध हमारा अपना होना चाहिए कि मैंने इस बच्चे के लिए इंतजाम, मेरी कौमी सतह के ऊपर मैंने पढ़ाई के इंतजाम न किए। और हमारी कौम का हर लीडर अपने दिल पर इस बात को ले, इस बच्चे के मुंह पे थप्पड़ और तमाचा नहीं मारा, वो मेरे मुंह पे मारा है, क्योंकि लीडर मैं हूं।
तो आइंदा हमारे बच्चों के साथ ऐसा कोई मामला न बने, इसके लिए स्कूलें कायम की जाए। राजस्थान वालों, राजस्थान सिमलवाड़ा के रोशन समीरों, ये बाज़मीर नौजवानों, मैं तुम्हें आज कहता हूं कि फिक्र के साथ अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाने की चीजें आज खरीद के अपने इंतजाम शुरू करो। हमारी कमजोरी, अगर हमारी कमजोरी बनती है कौम की, तो हमारी वजह से हमारे देश की भी कमजोरी बनती है ये। लिहाजा एक मजबूत कौम बनकर हिंदुस्तान के मजबूत देश प्रेमी बनकर बताओ, बनोगे इंशाअल्लाह। अब तक का तो मामला यह है कि निजाम को बदल दो, वो किरदार नहीं। निजाम को बदल दो, वो किरदार नहीं। आवाज बन जाओ, वो मेयार भी नहीं। लिख लो मेरी इस बात को कि निजाम को बदल दो, वो किरदार नहीं। आवाज बन जाओ, वो मेयार नहीं। अरे होश में अब भी ना आए तो कब आओगे मुसलमानों? तुम जिंदा तो हो, लेकिन तुम्हारा जिंदों में शुमार नहीं। अपने आप को, अपनी पूरी समाज को, पूरी कौम को आगे लाने की, मजबूत बनाने की पूरी कोशिश और मेहनत करो। करोगे इंशाअल्लाह। पढ़ने वाले लिखने वाले जो बच्चे हैं वो सुनो। एपीजे अब्दुल कलाम साहब वो यूं कहा करते थे कि सपने वो नहीं है जो तुम सोकर देखते हो। ओ मेरे बच्चों, सुन रहे हो? सपने वो नहीं है जो तुम सोकर देखते हो, सपने तो वो है जो तुम्हें सोने नहीं देते। एपीजे अब्दुल कलाम साहब एक और बात फरमाते कि तुम एग्जाम के अंदर फेल हो जाओ तो इसे आखिरी इम्तिहान न समझना, फेल के माने तो तुम्हारी जीत की शुरुआत है। तुम आगे चलकर संघर्ष करने वाले बनो। तो मेरे बच्चों, देश का नाम रोशन करोगे इंशाअल्लाह। मुल्क की ताकत बनोगे इंशाअल्लाह। ऐसे प्यारे मजबूत बनो कि जब सरहदों की हिफाजत की बात आए तो वीर अब्दुल हमीद बनकर खड़े हो जाना। दुश्मन के मुकाबले में अपने देश को मजबूत बनाने वाले हथियार बनाने का मौका आ जाए
तो एपीजे अब्दुल कलाम बन जाना। खेल कूद में तुम्हारा टकराव हो जाए तो इरफान पठान बन जाना। हर हाल में हिंदुस्तान की ताकत बनना। मेरे प्यारों, ये मुल्क चाहे लाख कोई नफरतों से इसे बर्बाद करना चाहे, खुदाए पाक की कसम, हम मुसलमान इस मुल्क के एक एक जर्रे के लिए अपनी जानों को पेश करेंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा हर मैदान में अपने आप को आगे लाओगे इंशाअल्लाह। जरा अरे मैं जैसे अब मैं बुड्ढा इतना शेर की तरह में चिल्लाता हूं, तुम्हारी आवाजों को क्या हो रहा है? मुल्क की ताकत बनोगे इंशाअल्लाह। अब लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जान आ गई तुम्हारे। एक मुख्तसर सी बात बता तुम्हें, मेरी बहनें जो पीछे पर्दे के पीछे बैठकर सुनती है वो भी सुने, आसपास बैठकर जो सुनती है वो बहनें सुने, दूरों दराज से खड़े होकर मेरे नौजवान भाई वो सब भी सुने कि मेरे प्यारों, अपने बच्चों की पढ़ाइयों पर पूरी मेहनत करना। ये सारा सिस्टम मजबूत जो बनेगा वो एजुकेशन से बनेगा। पढ़ाई, एजुकेशन एक हुनर है। दुनिया की जिंदगी जीने का एक हुनर है एजुकेशन। तो पूरा मजमा सुने और आज़्म करे, एक वक्त अगर भूखा रहने की नौबत आई तो एक वक्त भूखा रहेंगे, अगर एक रोटी कम खाने की नौबत आई तो एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को पूरा पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। पढ़ाएंगे, अरे बोलो पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। मैंने एक बहन को देखा जो सर के ऊपर घास के, हमारी गुजराती में उसको भारा कहते हैं, भारा, घास की गठड़ी अपने सर के ऊपर लाद कर लाया करती थी और मैंने अपनी सगी आंखों से देखा हुआ है। और वो घास बेचकर अपना गुजारा करती थी। गुर्बत का दौर था। उस बहन के घर वाले पुरानी ऑटो रिक्शा चलाया करते थे। पर रुपया, एक रुपये के अंदर सवारी को लाना ले जाना ये वो काम करते थे। लेकिन उन्होंने मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया, पढ़ाकर अपने बच्चों को इस दर्जा तक लेकर गए हैं। वो आगे का जुमला सुनोगे तो तुम्हारे दिल खुश हो जाएंगे। गुजरात के भावनगर के अंदर सिविल कोर्ट का चीफ मजिस्ट्रेट जो है वो उस घास की गठड़ी उठाने वाली बहन का बेटा आज वहां पर जॉब कर रहा है, वो जज है।
और ये बात किसी और की नहीं, मेरे अपने परिवार की है। मेरी सगी बहन की बात कह रहा हूं। मेरा भांजा आज जज बना हुआ है, तो तुम भी अज़्म करते हो, तकलीफ उठाएंगे लेकिन पढ़ाएंगे बच्चों को। अबुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जो मैंने बात कही, जानते हो उन्होंने पढ़ाई कैसे की है? अपनी फीस को अखबार बेचकर निकाला करते थे। वो अखबार बेचकर उन्होंने तालीम हासिल की, लेकिन मकसद बड़ा बनाया। अल्लाह ने हिंदुस्तान के राष्ट्रपति उनको बनाए। मैं एक और बात कहूं कि एक जज साहब बैठे हुए थे, उनके वालिद मोहतरम नीचे बैठे हुए, फटे पुराने कपड़े थे। दूसरे वकील एडवोकेट हजरात जज साहब के अब्बा को देखकर हंसने लगे कि साहिब के अब्बा तो ऐसे हैं। तो साहिब ने, जज साहब ने कहा कि हंसना हो तो मेरे वालिद पर मत हंसो, हंसना हो तो मेरे अब्बा के ऊपर मत हंसो, हंसना हो तो उनके अब्बा पर हंसो। उनके अब्बा थे जिन्होंने उनको वहां पर लाकर बिठाया। ये मेरे अब्बा है, उन्होंने मुझे वहां से उठकर यहाँ पर बिठाया। तो बताओ कौन से अब्बा बनोगे? अपने बच्चों को नीचे बिठाने वाले या कुर्सियों पे बिठाने वाले? बताओ कौन से अब्बा बनोगे? बोलो, कुर्सियों पे बिठाने वाले बनोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।